रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी के पहले बैच को आम नागरिकों के लिए जारी कर दिया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस रूसी वैक्सीन ने सभी गुणवत्ता जांच को पार कर लिया है और अब इसे आम नागरिकों को लगाने के लिए जारी कर दिया गया है। रूसी वैक्सीन का इसी सप्ताह तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने जा रहा है। इससे पहले रविवार को मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने आशा जताई थी कि राजधानी के ज्यादातर लोगों को अगले कुछ महीनों के अंदर कोरोना वायरस वैक्सीन लगा दी जाएगी। आपको बता दें कि रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी के अंतिम फेज का क्लिनिकल ट्रायल इस महीने से भारत में शुरू होगा। वैक्सीन बनाने के लिए फंड मुहैया कराने वाली एजेंसी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्ट फंड के सीईओ किरिल दिमित्रीज ने कहा कि इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भारत समेत यूएई, सऊदी अरब, फिलीपींस और ब्राजील में इस महीने से शुरू होगा। उन्होंने यह भी बताया कि वैक्सीन के तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल का प्राइमरी रिजल्ट अक्टूबर-नवंबर में जारी कर दिया जाएगा। इस वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था। इस वैक्सीन को मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एडेनो वायरस को बेस बनाकर तैयार किया है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने अपने बयान में कहा कि इस वैक्सीन का उत्पादन भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, सऊदी अरब, तुर्की और क्यूबा में किया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि वैक्सीन के तीसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल सऊदी अरब, यूएई, ब्राजील, भारत और फिलीपींस सहित कई देशों में किए जाने की योजना है। वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन सितंबर 2020 में शुरू होने की उम्मीद है। भविष्य की योजनाओं में 2020 के अंत तक इस वैक्सीन के 20 करोड़ डोज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में पिछले कुछ दिनों से जारी हर दिन नए कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला टूट गया है। सोमवार को 75,809 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से हर दिन नए कोरोना केसेस का आंकड़ा बढ़ रहा है। रविवार को एक दिन में 90,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए। इस वजह से भारत ब्राजील को पछाड़कर वर्ल्ड लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगले दिन 15,000 कम कोरोना केसेस आना एक शुभ लक्षण माना जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में 1,133 कोविड-19 मरीजों की मौत हुई है, जिस कारण भारत में अब महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 72,775 हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 42,80,423 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 8,83,697 बीमार लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 33,23,951 लोग इस महामारी से मुक्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि रविवार को दुनिया भर में सामने आए कोरोना के नए मामलों का 40% अकेले भारत में सामने आए थे। रविवार के आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका और ब्राजील के नए मामलों को जोड़कर भी कुल केसेस की संख्या भारत के नए केसों की संख्या से कम है। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हाल था। हालांकि इन सब के बीच राहत भरी बात यह है कि सोमवार को देश में नए केसेस की संख्या 74,960 हो गई। लेकिन सोमवार को कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,125 हो गई। यह आंकड़ा एक दिन में सबसे ज्यादा है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में 7,20,000 कोरोना टेस्ट कराए जाने के साथ ही देश में अब तक कोविड-19 की करीब 5 करोड़ जांच की जा चुकी है। एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना वायरस जांच में तेजी लाए जाने के बाद केवल पिछले 2 सप्ताह में 1,33,33,904 टेस्ट किए गए। भारत उन देशों में है जहां रोजाना बहुत अधिक जांच हुई है। रोजाना जांच क्षमता 11,70,000 के पार चली गई। भारत में अब तक कुल जांच करीब 5 करोड़ हुई है।
पिछले 24 घंटे में 7,20,362 जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र की नीतियां वैश्विक संदर्भ में लगातार उभर रही है और लोगों के व्यापक परीक्षण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हाल ही में सरकार ने अद्यतन और संशोधित परामर्श जारी किया, जिसमें मांग पर जांच की व्यवस्था की गई है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जांच के उच्च स्तर के लिए तौर तरीके आसान करने के लिए व्यापक लचीलापन प्रदान किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि औसत रोजाना टेस्ट अगस्त के तीसरे सप्ताह के करीब 7 लाख से बढ़कर सितंबर के पहले सप्ताह में 10 लाख हो गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। देश में कोविड-19 के 42 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार सुबह तक यह महामारी भारत में 71,642 लोगों की जान ले चुकी थी। पिछले कुछ सप्ताह में नए मामले सामने आने के कारण पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। रिकवरी बेहतर होने के बावजूद एक्टिव केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अलग अलग मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इस बार सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को लेकर एक खबर पर उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी सरकारी कंपनी बेचने का अभियान छेड़ चुके हैं। राहुल ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। उन्होंने सरकारी कंपनी को बेचने को शर्मनाक बताया। उन्होंने आगे कहा, जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पे रखकर LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार 25% शेयर बेचने का मन बना चुकी है। योजना के मुताबिक वह जल्द ही इस दिग्गज कंपनी का IPO लाने वाली है। इसके लिए रेगुलेटरी प्रोसेस पूरा किया जा रहा है। राहुल गांधी लंबे समय से केंद्र की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू करने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का भी यह कहते हुए जबरदस्त विरोध किया था कि यह अर्थव्यवस्था के लिए बेहद घातक साबित होगा। ऐसा हुआ भी, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र के कई विशेषज्ञ उनके विचार से सहमत नहीं हैं। कोरोना महामारी के बीच विश्व प्रसिद्ध ताजमहल और आगरा किले को 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय किया गया है। यह जानकारी आगरा के जिलाधिकारी ने ट्वीट करके दी। आगरा के जिलाधिकारी प्रभु N सिंह ने ट्वीट करके बताया कि ताजमहल और आगरा किले को 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इस संबंध में ASI के अधिकारी वसंत कुमार ने बताया कि ताजमहल और आगरा किले को 21 सितंबर से खोला जा रहा है, लेकिन सीमित पर्यटकों को ही ताजमहल और आगरा किले में प्रवेश दिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन के निर्णय के अनुसार ताजमहल और आगरा किला दर्शकों के लिए 21 सितंबर से हम लोग खोलने जा रहे हैं। ताजमहल में दर्शकों की संख्या सीमित 5000 रखी गई है और आगरा किला के लिए संख्या 2500 है। 2 स्लॉट में टिकट बुक होंगे। एक स्लॉट में ताजमहल में लंच के पहले के आवर्स में 2500 दर्शक और लंच के बाद 2500 दर्शक विजिट कर पाएंगे। टिकट केवल इलेक्ट्रॉनिक टिकट ही होगा। किसी प्रकार से फिजिकल टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट विंडो नहीं खुलेंगे। कोई भी व्यक्ति ASI की वेबसाइट से, मोबाइल ऐप से, मेक माई ट्रिप से, यात्रा.com से, पेयू मनी से या ASI आगरा सर्कल का ऐप है उसके थ्रू टिकट बुक करके आ सकते हैं। जो नहीं भी यदि टिकट बुक कर पाते हैं तो प्रवेश द्वारों के आसपास QR कोड वाले स्टैंडीज हमने रखे हुए हैं। मास्क अनिवार्य है। बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश द्वारों पर प्रत्येक दर्शक का तापमान चेक किया जाएगा। अधिक तापमान वाले व्यक्तियों को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।